Good morning, dear students. Today we are going to start the poetry section of our textbook Flamingo. Our first poem is My Mother at 66. The name of the poet is Kamla Das. Kamla Das is recognized as one of India's foremost poets. She was born in Malabar, Kerala. She has published many novels and short stories in English and Malayalam. Her pen name is Madhavi Kutti. Some of her important English works include a novel, Alphabet of Lust, a collection of stories, Padmavati and the Harlot and other stories. Apart from this, she has also published 5 books of poetry. She is a sensitive writer and writes about the subtleties of human relationships that we also found in the present poem, My Mother at 66. Now, talking about this poem, we should first understand the title of this poem. When we see the title of this poem, we notice 2 things, My Mother and 66. My Mother shows that Kamla Das is talking about her own mother, and this is an autobiographical poem. 66 shows the age of her mother. This shows that her mother is in her old age. Now we start reading this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Driving from my parents' home. The poet is driving from her parents' home to Cochin last Friday morning. Poet अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए जा रही है. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की वो बात बताती है और उसकी मदर भी उसके साथ बैठी है. दिस शोज दैट द मदर इज ऑल्सो कंपनिंग हर टू सी हर ऑफ. तो मदर भी सी ऑफ करने अपनी बेटी के को जा रही है. नाउ दे आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट. व्हेन शी लुक्स एट हर मदर, शी नोटिसेस दैट शी इज डोज्ड, ओपन माउथ, एंड हर फेस इज ashen like that of a corpse. Doze का क्या मतलब होता है? A short और light sleep, जैसे अभी कोई नींद में ही हो. Open mouth, माँ का मुंह खुला हुआ है. और चेहरा ashen like that of a corpse. चेहरे को कंपेयर कर रही है डेड बॉडी से. कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, और वो वैसे ही कलरलेस है जैसे किसी डेड बॉडी का फेस हो. तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज. इन ओल्ड एज के लक्षण हैं ये सब. तो पोइट अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखती है और उसे एक पेन की अनुभूति होती है, एक दर्द की अनुभूति होती है. अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखना वाकई में काफी दर्द भरा होता है. तो पोइट इज ऑल्सो फीलिंग दैट पेन. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब जब ये ह्यूमन नेचर है, जब भी हमें अपने प्रियजन से संबंधित कोई दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, तो उस विचार को हम अपने दिमाग में लाना नहीं चाहते, उस विचार को हम दूर करना चाहते हैं. पोइट भी एस्केप करती है इस विचार से और बाहर की तरफ देखने लग जाती है. अब बाहर का क्या दृश्य है वो देखें. Looked out at young trees sprinting. छोटे छोटे पेड़ दौड़ रहे हैं. पेड़ तो नहीं दौड़ सकते हैं, we know it very well, but it is their car which is moving. The merry children spilling out of their homes. हंसते खेलते हुए बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं. So here in these lines we also see a contrast between old age and young age. बाहर का दृश्य जो full of energy है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, और अंदर माँ है जो कि काफी, जिसमें अब एनर्जी नहीं बची है, जो कि ओल्ड एज में है. नाउ दे हैव रीच टू द एयरपोर्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वहाँ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ ही दूरी पर उसकी माँ खड़ी है. आई लुक्ड अगेन एट हर. पोइट कहती है मैं फिर से उनकी तरफ देखती हूँ. वॉन पेल, जो वॉन है, पेल है, जो बिल्कुल कलरलेस है,
जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, एज अ लेट विंटर्स मून। और अब अपने माँ के चेहरे को, अपनी माँ को वो लेट विंटर के मून से कंपेयर कर रही है। जैसे कि विंटर का मून बिल्कुल डल होता है, कलरलेस होता है, जिसमें कोई लस्टर, कोई चमक नहीं होती है। इन द सेम वे हर मदर हैज़ लॉस्ट ऑल हर चार्म ड्यू टू हर ओल्ड एज, और वो फील करती है दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही पुराना परिचित दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, ये डर है अपनी माँ से बिछड़ जाने का, और ये डर उसका बचपन का डर है। तो ये दर्द की अनुभूति पोइट को होती है अपनी माँ को देखकर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ और नहीं कह पाती है, वो सिर्फ बोलती है सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। So these are her parting words. All I did was smile and smile and smile. और उसके बाद पोइट अपनी माँ को देखकर सिर्फ मुस्कुराती है। एक विरोधाभास भी हम यहाँ देखते हैं कि पोइट के अंदर क्या चल रहा है और पोइट बाहर से क्या एक्सप्रेस कर रही है। पोइट के अंदर एक डर है, एक पीड़ा है, अपनी माँ से बिछड़ जाने का एक डर है, गम है, और बाहर से वो स्माइल कर रही है, अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही है और फिर से मिलने की उम्मीद कर रही है। और अपनी माँ को पार्टिंग वर्ड्स में वो सिर्फ इतना ही कहती है, सी यू सून अम्मा। That is all about the explanation of this poem. Now we should see some words that have been used here. Doze का मतलब है short light sleep. Ashen का मतलब है very pale. Corpse का मतलब है dead body. Sprinting दौड़ते हुए. Spilling moving out. Wan का मतलब है pale और ache का मतलब है दर्द. Now we should also discuss the poetic devices that have been used in this poem. First, there is a use of simile. Her face ashen like that of a corpse as a late winter's moon. उसका चेहरा, तो simile क्या है? Simile is a literary device in which two different objects have been compared with the use of as and like. as और like के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे सिमिली कहते हैं। तो यहाँ मदर को कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है और लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है as और like का इस्तेमाल करके। तो here is simile. Then we also notice imagery. The merry children spilling and the trees sprinting. तो imagery का यहाँ पर यूज़ किया गया है। Personification, पेड़ों को दौड़ते हुए बताया गया। वी नो इट वेरी वेल दैट कि पेड़ नहीं दौड़ सकते हैं, तो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर पेड़ के ऊपर दिखाया गया है। तो देयर इज अ यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन हियर. नाउ वी सी इन द लास्ट लाइन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रेपिटेशन ऑफ वर्ड स्माइल. सो हियर इज द यूज ऑफ एनाफोरा एंड रेपिटेशन. इट इज यूज फॉर एनहांसिंग द पोएटिक इफेक्ट ऑफ अ पोएम. We also notice some alliteration, assonance and consonants. My mother, that thought, see you soon. So here the repetition of sounds of alphabets. So here is the use of alliteration. Now we should also discuss what are the main questions that are asked from examination point of view. So whenever any stanza comes for comprehension in any exam, we see normally the first question is what is the name of the poem and the poet. So we should learn the name of the poem and the poet. Next, the question, what is the kind of pain and ache that the poet feels? What are the young trees described? Why are the young trees described as sprinting? Why has the poet brought in the image of the children spilling out of their homes? Why the poet has compared her mother to a late winter's moon? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं. So apart from this, some questions are also given in your textbooks, so you should also take notice of.